जब एक जख्म ताजा ताजा होता है, एकदम ताजा ताजा, और ऐसे में एक दूसरा अगर जख्म मिल जाता है तो कैसी तकलीफ होती है ये अंदाजा हर कोई लगा सकता है। लेकिन जैसे ही कल यूएनडीपी की एक रिपोर्ट सामने आई थी और उसमें जिस तरह से चेतावनी दी गई थी और भारत का जो रैंक बताया गया था वो वाकई चिंता का विषय बन गया था। लेकिन उस रिपोर्ट का जो गम है अभी भुला नहीं पाए थे कि अब एक दूसरी रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई है जिसमें महंगाई को लेकर एक बड़ी चिंता जाहिर की गई है। यानी जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में कहां महंगाई है, महंगाई का नाम अब बदल कर योगदान रख देना चाहिए, क्योंकि जो भारतवासी हैं वो महंगाई को झेलने के साथ साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं, इसलिए महंगाई से नाम बदलकर अब योगदान कर देना चाहिए और सभी लोगों को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि कैसे महंगाई झेल झेल कर हम लोग जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, कैसे इतनी महंगाई होने के बावजूद हम टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट आई है वो हमारे देश से नहीं आई है, ये विदेश से आई है, और कल की भी जो रिपोर्ट थी वो भी विदेश से आई थी। तो इसलिए अब इस रिपोर्ट पर अगर संदेह करना है या इस रिपोर्ट को मानना है या नहीं मानना है, इसका फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट में कहा गया है उससे जो है चिंता जरूर बढ़ गई है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर महंगाई में बढ़ोतरी, रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग और यूरोपीय देशों में मंदी की आशंका के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुखिया क्रिस्टिना जॉर्जिवा यानी आईएमएफ चीफ क्रिस्टिलियाना जॉर्जिवा ने एक बार फिर से भारत को आगाह कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से महंगाई भारत में बढ़ रही है वो वाकई चिंता का विषय है। इस तरह से महंगाई में इतनी तेजी आना और कुछ वक्त में ही महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, वो चिंता की बात है। अगर इतनी ही तेजी से महंगाई बढ़ती रही तो ये बाकी देशों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, भारत के लिए तो है ही। उन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ने से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि जो लोगों की आमदनी है वो वहीं पर है या उससे भी कम हो गई है, आमदनी नहीं बढ़ी है, लेकिन जो महंगाई है वो लगातार आसमान छू रही है। और ऐसे में एक आम नागरिक का जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आईएमएफ चीफ ने सीएनबीसी टीवी 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा है कि 2023 में 22 की तुलना में अर्थव्यवस्था के लिहाज से और भी ज्यादा खराब हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि इसका असर जो है वो किसी खास देश में नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर देखने को मिलेगा। यानी भारत में अगर महंगाई बढ़ती है, जिस तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई अगर और ज्यादा बढ़ती है तो इसका जो असर है वो ग्लोबल स्तर पर देखने को मिलेगा। यानी सभी देशों में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सब पर देखने को मिलेगा। इसलिए अभी भी महंगाई पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसके पीछे उनका जो तर्क है वो ये है कि कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन के कारण महंगाई में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो जरूर डामाडोल हुई है, लेकिन ऐसे में सिर्फ भारत में इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपना जो है तर्क रखा है। उन्होंने कहा है कि वहां की ग्रोथ बेहतर उम्मीद जगाती है। इस मोर्चे पर इंडिया का प्रदर्शन तिमाही जो है बेहतर रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय कारणों के चलते अभी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। आगे उन्होंने अनुमान जताया है कि अगले साल फसलों के कम उत्पाद से खाद्य कीमतों पर बहुत असर पड़ सकता है। यानी इस साल जो पैदावार हुई है भारत में वो काफी ज्यादा कम हुई है, इसलिए इसकी कीमतों पर असर जो है वो पड़ेगा और इसका असर बाकी देशों में भी होने वाला है। ये भारत के सामने नई समस्या है, नई चुनौती है, जिससे कैसे निपटा जाए ये वहां की सरकार को अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई वो अब सर से ऊपर निकल चुकी है। महंगाई एक लिमिट तक होती है और महंगाई जिस चरम पर पहुंच गई है वो हर कीमत पर रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि महामारी के दौरान और इसके बाद राजकोषीय खजाने पर प्रभाव पड़ा है, जिसका असर आगे भी देखने को मिल सकता है। यानी महंगाई, बारिश कम होना और कोविड-19 अभी भी कठिन परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत को भी संभल कर चलने
बदलने की जरूरत है। IMF चीफ क्रिस्टेलियाना जॉर्जियो ने कहा है कि भारत सुधारों के मामले में एक बेहतर मुकाम पर है, लेकिन इस मामले में भी उसे बेहतर होना पड़ेगा। भारत वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बड़ी भूमिका के लिए तैयार है, G20 की अध्यक्षता की तैयारी कर रहा है। इस जिम्मेदारी को भारत एक चुनौतीपूर्ण समय में संभाल रहा है, ये भी अच्छी खबर है। भारत सुधारों को लेकर गंभीर है और उनमें सुधार करता भी है, लेकिन इस पर कब सुधार होगा इसका बाकी देश भी इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि IMF भी क्रिप्टो नियमों पर भारत के साथ संपर्क में है। इसके फायदे और नुकसान को संतुलित करना ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत का डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है और क्रिप्टो करेंसी बिना नियमों के मजबूती से उभरी भी है, इसलिए इसका नियम भी जरूरी है। क्रिस्टेलियाना जॉर्जियो का कहना है कि फिलहाल इस बात का अनुमान लगाने में जल्दबाजी होगी कि क्या हमें 2023 में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद राहत मिलेगी। यूएस फेडरल रिजर्व लगातार इस साल ब्याज दर बढ़ाते आया है और उम्मीद है कि महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए अगले वर्ष भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अमेरिका पैटर्न पर दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों का अनुसरण करते हैं, यानी उनको मानते हैं, और 2023 और 2022 की तुलना में अर्थव्यवस्था के लिहाज से और भी ज्यादा खराब हो सकता है, यानी लोगों को किसी भी तरह के लोन पर ज्यादा ब्याज चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। ये उन्होंने साफ तौर पर अपने भाषण में कह दिया। साल 2023 कितना बुरा होगा ये उन फैक्टर्स पर निर्भर करता है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है और इसमें भारत को अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी और इस पूरी समस्या से निजात दिलाने में न सिर्फ भारत बल्कि पूरे जो वर्ल्ड के देश हैं उनकी सहायता करनी पड़ेगी। यानी उन्होंने अपने भाषण में ये कह दिया है कि भारत में अगर महंगाई और ज्यादा बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से बाकी देशों में भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और उस समस्या से जूझना फिर बाकी देशों की मजबूरी हो जाएगी। और जिस तरीके से इंटरनेशनल जो कोष है यानी मुद्रा कोष है वो खाली हो रहा है, उसका प्रभाव कोविड के बाद ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन भारत की महंगाई ने वाकई सभी लोगों को चिंता में डाल दिया है और भारत सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाने की जरूरत है। अब एक तरफ ये क्रिस्टेलियाना जॉर्जियो का एक बयान सामने आया है और कल UNDP के जो रिपोर्ट सामने आई थी, इन दोनों रिपोर्टों ने भारत की चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि कल की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि भारत की स्थिति पहले से और बदतर हो गई है, चाहे वो रहन सहन का मामला हो या स्टैंडर्ड का मामला हो या फिर एजुकेशन का मामला हो। हर किसी इन तीन चीजों में भारत की स्थिति पहले से और नीचे गिरी है बेहतर होने की जगह पर। और अब महंगाई को लेकर क्रिस्टेलियाना जॉर्जियो की तरफ से की गई इस टिप्पणी पर भारत की चिंता बढ़ गई है। अब इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वाकई क्या आपको लगता है कि महंगाई बढ़ने से बाकी देशों की चिंता बढ़ जाएगी, ये भी जरूर बताइएगा। जय हिंद।